कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्ष के नेता कह रहा था कि नहीं, मुख्यमंत्री जी अब अंधेरे में रहते हैं, काम करने में अक्षम हैं। अब तो जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार जी स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी को अंधेरे में रख के बोर्ड निगम बनाया गया। हम वही नीरज जी से कहते हैं, इतना गंभीर बात आप बोल रहे हैं, अब ये बताइए बिहार के लोगों को कि कितने दिनों से माननीय मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा जा रहा है, या नीतीश कुमार जी सचमुच डार्क रूप में चले गए हैं, जिसके कारण एक दूसरी कमिटी सरकार को चला रही है। मैं छोटा सा सवाल किया हूं कि आखिर बताइए कि मुख्यमंत्री अगर नहीं देखते हैं तो उनके बदले उस काम को कौन देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है। आप 4 पीएम देख रहे हैं। देखिए, बोर्ड और आयोग में नियुक्तियों को लेकर जनता दल यूनाइटेड में जंग छिड़ गई है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है कि नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर यह फैसला लिया गया है। वहीं नीरज कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी पर भी हमला बोला है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। में जो है वो बोर्ड और आयोग की नियुक्तियों को लेकर जंग छिड़ी हुई है, क्या कहेंगे? ये आश्चर्य होता है कि जो बातें जनता कह रही थी कि नीतीश कुमार जी काम करने में अक्षम हैं, कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्ष के नेता कह रहा था कि नहीं, मुख्यमंत्री जी अब अंधेरे में रहते हैं, काम करने में अक्षम हैं। अब तो जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार जी स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी को अंधेरे में रख के बोर्ड निगम बनाया गया। हम वही नीरज जी से कहते हैं, इतना गंभीर बात आप बोल रहे हैं, अब ये बताइए बिहार के लोगों को कि कितने दिनों से माननीय मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा जा रहा है, या नीतीश कुमार जी सचमुच डार्क रूप में चले गए हैं, जिसके कारण एक दूसरी कमिटी सरकार को चला रही है। मैं छोटा सा सवाल किया हूं कि आखिर बताइए कि मुख्यमंत्री अगर नहीं देखते हैं तो उनके बदले उस काम को कौन देखते हैं। दीपक कुमार जी देखते हैं, प्रत्यय अमृत जी देखते हैं, आनंद किशोर देखते हैं, या अशोक चौधरी देखते हैं, सम्राट चौधरी देखते हैं, या विजय चौधरी देखते हैं। आखिर इस गैंग को कौन चला रहा है। डी गैंग चला रहा है या दूसरा और कोई गैंग है। लेकिन कुल मिला के बड़ी गंभीर बात है कि मुख्यमंत्री काम करने में अक्षम हो चुके हैं। ये मैं नहीं, जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता बता रहे हैं। यह सभी समाज सेवियों के लिए भी, पत्रकारों के लिए भी, बिहार वासियों के लिए भी बहुत ही चिंता और गंभीर विषय है कि वो जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री आजकल अंधेरे में है, और मुख्यमंत्री जो 20 साल में बिहार को अंधेरे में डाल दिया, उस मुख्यमंत्री को आखिर अंधेरे में रखा क्यों जा रहा है, या मुख्यमंत्री जी अब उस स्थिति में नहीं है इसलिए मजबूरन उनको अंधेरे में रखा गया है। यही मेरा सवाल है। दूसरा, जब नीरज जी 2 दिन पहले ये बयान दिए, किसी इंटरव्यू में बताया कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा जा रहा है, उन तक फाइलें नहीं जाती हैं, आखिर उनके बदले हस्ताक्षर कौन करता है। और फिर कल एक जंबो जेट बोर्ड निगम का गठन हुआ है, नागरिक परिषद का गठन हुआ है, 50% कमीशन का गठन हुआ है। अगर पहला अगर अंधेरे में रख के किया गया तो दूसरी कमेटी बनी है बोर्ड निगम, या क्या अंधेरे में रखा गया है और कोई दूसरा किया है। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री के बदले अभी सुपर मुख्यमंत्री के रूप में कौन काम कर रहे हैं। इसका उजागर नीरज जी आइए और राज्य हित में राज्य की जनता को बताइए और इस बिहार को बचाइए। क्या लगता है सर, बिहार में विधानसभा का इस वर्ष में चुनाव भी है और इस तरह की पार्टी के आपस में ही जो कार्यकर्ता हैं, उन आपस में ही लोगों में इस तरह की जंग छिड़ी हुई है, क्या लगता है? देखिए, पार्टी में पद के लिए जंग छिड़ना अलग है। कई लोग एक पद के उम्मीदवार होते हैं, बोर्ड निगम में कई कार्यकर्ता बनते हैं, कई कार्यकर्ता छूट जाते हैं, वो जनता दिल्ली भाजपा का अलग विषय है। अशोक चौधरी ने हालांकि कहा कि उनके दामाद आरएसएस कोटे के हैं। तो ये भी बता दें नीतीश कुमार जी के लोग और नीरज जी भी, कि दीपक कुमार जी की धर्मपत्नी किस कोटे से बनी। जेडीयू के कोटे से, चिराग पासवान जी के कोटे से, मांझी जी के कोटे से, या जहरीला संगठन आरएसएस के कोटे से, या स्वयं दीपक कुमार का भी एक कोटा चलता है, इसलिए सुपर सीएम हम लोग मान लें। तो गंभीर विषय ये नहीं है कि किनको रखा गया, किस कोटे से आया। गंभीर विषय ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री अंधेरे में क्यों है और ये कोई दूसरा नहीं कह रहा है।
पहले तो लोग आरोप लगाते थे और मीडिया में वो गड़बड़ा रहा था। अब तो उनके मुख प्रवक्ता बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अंधेरे में हैं। तो मुख्यमंत्री अंधेरे में कब से हैं? उनको कौन रख रहे हैं? और मुख्यमंत्री के बदले राज्य को कौन चला रहा है? फाइलें कौन निपट रहा है? गड़बड़ियां कौन कर रहा है? ये राज्य की जनता जानना चाहती है। तो देखिए, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी थे, जिन्होंने कहा है कि आखिर जब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ही इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बजाय उनकी जगह पे काम कौन कर रहा है? उनकी फाइलें साइन कौन कर रहा है? तो इसी तरह हमारी हर छोटी-बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।